पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां लोग जो है पंचायत बेंचों से डायरेक्ट जो है संवाद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो है सभी लोगों से चर्चा किया जाएगी। और पूरे बिहार में हर प्रत्येक एक जिले में हम लोगों का कार्यक्रम होना है। और जिस हिसाब से बिहार में डबल इंजन की सरकार, नकारात्मक सरकार सत्ता में बैठी हुई है लेकिन विपक्ष का काम कर रही है। सत्ता में बैठ के विपक्ष को गाली दिया जाए, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया। लगभग 10 महीना हो गया इस सरकार और 10 महीने में एक भी उपलब्धि इस सरकार के पास। जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जो काम किया वो आज तक जो है इन लोगों से 19 सालों में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब से इन लोगों ने काम किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी का हो, चाहे जाति आधारित गणना की हो, चाहे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की हो, चाहे 4.5 लाख नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की हो, जो स्वयं सहायक समूह है, तालमी मरकज है, विकास क्षेत्र है, टोला सेवा, इनके आय मानदेय को दुगुना करने की बात हो, आईटी पॉलिसी की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात हो, टूरिज्म पॉलिसी की बात हो, लगातार जो है हमारी 17 महीने की जो सरकार रही, जो उपलब्धियां रही और लगभग 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन जो हम लोग करते हैं, वो अब तक जो है इस 10 साल में वो प्रक्रियाधीन नौकरी भी नहीं मिली। तो आप सरकार की केवल मंशा जान सकते हैं, सत्ता में बस रहना है, अपना को भोग लगाना है। बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, इस पे कोई चर्चा सरकार जो है कि क्या योजना है वो सरकार नहीं बता। और लगातार जैसे स्मार्ट मीटर की जहां तक बात आ रही है, बिहार में सबसे महंगा बिजली जो है पूरे देश में बिहार में मिलता है। और इस महंगे बिजली को लेकर के जिस हिसाब से ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर मीटर हो चुका है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब लोग जो है परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है खड़ी हुई है। हम लोगों ने जो कहा था चुनाव से पहले वो हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है देने का काम करेंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की, तो प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं, कोई ऐसा जिला, ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे संगीन मामले हो। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। एफआईआर बड़ी मुश्किल से होता है, एफआईआर होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो है जीरो। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिलता, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं दिला पाते। ऐसे कई एक उदाहरण। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में वो भयावह है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही, क्या हालात होगी इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है लोकतंत्र में, इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच में प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखें। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसर,
जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग। इसलिए हम लोग सब लोग को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहाँ केवल पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई या करवाई की बात, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम की, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में, 40 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद। 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देते, बोलते नीति आयोग ऐसा प्रावधान नहीं। कौन करेगा? हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई, जाति आधारित गणना करा करके 65% और 10% ईडब्ल्यूएस एज इट इज हम लोगों ने, यानी टोटल 75%। उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब भी जो है अभी भी कुछ गुगाहट नजर नहीं। यानी ये साफ तौर पे दिखाता है जो सरकार है आरक्षण विरोधी, जो सरकार है, हम लोगों की तो मांग थी पूरे देश में अब जाति आधारित गणना, अब पूरे देश में मुख्यमंत्री अब तो जवाब देना चाहिए। अब तो इतना पावर रखते हैं कि भाई सरकार गिरा सकते, कंट्रोल में कर सकते, तो अब जाति आधारित गणना की बात क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री? हमने प्रस्ताव दिया था बिहार विधानसभा में जब नेता विरोधी दल थे, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। सब पार्टी हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, मांग की। अब मेरा सवाल बनता है क्या वो मांग की तो अब जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब तो आपको कराना है, निर्णय लेना है। तो अब जातीय आधारित गणना में क्या निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आप प्रधानमंत्री जी से बात करके इस काम को कराएंगे पूरे देश भर में कि नहीं कराएंगे? ये भी सवाल जो है। तो आज बाका हुआ है, इसी बीच जो है कल ही चुनाव की घोषणा भी कर दी गई और एकदम आनंद फानंद में हुआ। 3 दिन बाद लगता है कि नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा झारखंड में। 2 फेजेज में है, 13 और 20। 13 वाले फेज में बिहार के उपचुनाव भी है चारों सीटों, तो उसको भी पार्टी जो है हम लोग देखेंगे करके। परसों का कार्यक्रम जो हमारा एक टूर का जो कार्यक्रम जो था कल जमुई करेंगे। उसके बाद क्योंकि अब चुनाव अचानक से बीच में आ गया तो हमको रांची दौरे पर भी जाना है, तो जमुई से ही हम रांची जो है जाएंगे। वहाँ हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है झारखंड, पिछला चुनाव हम लोग मिलकर लड़े, इस बार भी हम लोग जो है मिलकर के लड़े, मिलकर लड़के भाजपा को वहाँ प्राप्त, एनडीए को प्राप्त। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का है